मोहन गार्डन इलाके से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने मोहन गार्डन थाने में 376, 328, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जहां एक आरोपी पर फोटो और वीडियो वायरल करने के साथ ही जबरन दुष्कर्म करने का झूठा आरोप लगाया। अधिवक्ता पंकज चौधरी ने बताया कि वीडियो और फोटो को लेकर एफएसएल में पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्होंने पाया कि आरोपी के फोन में कोई वीडियो और फोटो नहीं थे। और ये भी अधिवक्ता पंकज चौधरी ने बताया कि रेप का स्थान जहां घटना हुई वो भी स्थान महिला कोर्ट को नहीं बता पाई। और आरोपी के वकील का ये भी कहना है कि कोरोना काल में जब किसी का निकलना दुर्लभ था तो उस समय महिला ने अपने झूठे आरोप बनाकर लगभग 1 साल 4 महीने बाद झूठी कहानी बताई और माननीय कोर्ट के सामने ये भी नहीं बता पाई कि केस में देरी का क्या कारण रहा था। अधिवक्ता पंकज चौधरी के द्वारा आरोपी के पक्ष में बहस होने के पश्चात कोर्ट ने पाया कि आरोप लगाने वाली महिला ने झूठे आरोपों में फंसाया था और द्वारका कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के मोहन गार्डन थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में एक महिला ने एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया है, लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि उस महिला के साथ ये साल 2020 में हुआ, लेकिन उसकी जो एफआईआर है 2021 में दर्ज की जाती है। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो युवक है, उनके एडवोकेट हैं पंकज चौधरी जी। सर, क्या मामला था और किस तरह से आपको ये पूरी जानकारी मिली? मैं एडवोकेट पंकज चौधरी, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ द्वारका कोर्ट में। ये साल 2021 में मेरे पास केस आता है, जिसके अंदर 11/8/2021 को एक एफआईआर दर्ज होती है, ये कहकर कि 10/4/2020 को एक महिला के साथ जबरन रेप और उसको फ़ोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार उसको रेप करने का उसको एक्यूज़ बोलता है। और ये मामला जब एफआईआर होने के बाद जब वो एक्यूज़ पकड़ा जाता है, पकड़े जाने के बाद मैंने उसकी जमानत करवा दी। उसके बाद फिर ये केस चार्जशीट फाइल होती है और चार्जशीट फाइल होने के बाद जो तथ्य सामने आते हैं उसमें ये तथ्य हैं कि जो मुलजिम है वो आरोप लगाने वाली जो महिला है उसने ये बताया कोर्ट में कि मुझे उसने कुछ पानी के बिल और कुछ बिजली के बिल को लेकर अपने घर पे बुलाया और मुझे चाय पकौड़ों में कुछ नशीला पदार्थ दिया और मैं बेहोश हो गई, जिसके कारण मुझसे उसने गलत घटना को अंजाम दिया। जिसमें मैं इस केस को मैंने पैरवी की और मेरे द्वारा पैरवी करने के बाद जो एक्चुअल फैक्ट हैं, जो सच्चाई जो सामने लेके आया मैं, उसके अंदर हमने ये पाया कि जो मुलजिम है उसके मोबाइल में कुछ वीडियो फ़ोटो को लेके जो फ़ोन उसका सीज़ किया गया था पुलिस के द्वारा, वो भी एफएसएल से रिपोर्ट में एफएसएल आई, पुष्टि हुई कि वो कोई फ़ोटो वीडियो उसके अंदर नहीं पाई गई है। और उसके बाद फिर जो घटना स्थल है उसके बारे में जांच पड़ताल की गई। क्रॉस करने के टाइम पे जिस टाइम सवाल जवाब किए जाते हैं महिला के साथ, तो उस टाइम पे भी उस सवालों में उसने कोई घटना स्थल के बारे में कोई सही से संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद साथ ही उससे ये पता किया जाता है कि आपने देरी का कारण क्या है, कि आपने 1 साल पहले आपके साथ घटना है, उसके 1 साल के बाद आप लगभग आप आके कोर्ट में बताते हो, एक एफआईआर दर्ज कराते हो, तो इसके बारे में उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के झूठे मुकदमे जो हो रहे हैं, ठीक है, इस पे थोड़ा लगाम लगाने के लिए पुलिस थोड़ा एक्टिव हो और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे, जिससे सच्चाई पता लग सके। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कहने पुलिस प्रशासन की लापरवाही हुई है? क्योंकि अगर ये मामले की जांच शुरुआत से होती है और सही तरीके से एफआईआर की जाती तो शायद हो सकता है कोर्ट का भी समय जो खराब जो हुआ है इतना लंबा समय तक वो बसता। इसमें क्या था कि पुलिस ने कोई सीडीआर लोकेशन लेडीज़ की कि महिला उस मौके पे वहाँ पे मौजूद थी कि नहीं थी, क्योंकि इसने जानबूझकर इस झूठे आरोप को अंजाम दिया कि मैं झूठे आरोप लगाती हूँ तो कहीं मैं पकड़ में ना जाऊँ। तो उसने 1 साल 4 महीने पुराना अपना घटनाक्रम दिखाया, जिससे कि वो ना कैमरे में आ पाए ना वो सीडीआर लोकेशन के उसमें अंदर आ पाए। इस वजह से इसने ये अपनी पूरी भूमिका निभाई, षड्यंत्र रचा और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज करवा के आरोपी जो है द्वारका कोर्ट से आज बरी हो चुके हैं। जो पीड़ित युवक है उस पर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया 1 साल के बाद। क्या लगता है कि इस तरह के जो केसेस है आमतौर पर बहुत सारे सामने आते हैं ऐसे फेक केस, तो कोई युवक इस तरह से ना फंस जाए झूठे मामले में, तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये गुहार करना चाहूँगा कि जो दिल्ली पुलिस का प्रशासन है वो टाइम रहते हुए एक तो डिले जो एफआईआर होती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि डिले एफआईआर का कारण पूछे, जो हमारे केस में नहीं पता किया गया, ठीक है। और एक समय रहते हुए सीडीआर लोकेशन की जो मुलजिम है या जो युवक जो युवती है महिला
उसका भी CDR लोकेशन पता किया जाए कि वो एक्चुअल में थी कि वहाँ नहीं थी, जिससे कुछ सच्चाई और फेयर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी। ठीक है, तो ये थे पंकज चौधरी, ये युवक के एडवोकेट है और इन्होंने बताया कि किस तरह से उस युवक पर किस तरह से झूठी FIR दर्ज करवाई गई, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया और इसके बाद उस युवक को सज़ा भी हुई। हालांकि कोर्ट के द्वारा उसको अभी फ़िलहाल उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि आंकड़े ऐसे कई सारे हैं कि जहां पर झूठा मामला दर्ज किया जाता है और लड़के को सज़ा हो जाती है। और तो ऐसे में जो एडवोकेट है उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से अगर ऐसे मामले होते हैं तो किस तरह से उनको बचना चाहिए और पुलिस प्रशासन किस तरह से लापरवाही ना करते हुए मामलों को गंभीरता से समझे और सही तरीके से उस पर FIR किया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।